क्या मकसद हैं, क्या गोल्स हैं? आपको कहाँ लगता है हमारी आपकी ज़रूरत है? ऐसा सर, मेरा नाम बिलाल है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और बाय प्रोफेशन जो है मेरा जो डोमेन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग। और इसमें मेरा तकरीबन 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो माशाल्लाह। मेरे जो 5 साल थे जो लास्ट वो शारजा में थे। तो वहाँ पे कुछ क्राइसिस वगैरह थे जिस वजह से मैं तकरीबन 5-6 साल के बाद वापस आ गया। तो अभी तकरीबन 1 साल से मैं इधर ही था, इस्लामाबाद में। तो एक जगह मैंने काम शुरू किया और तकरीबन 3 एक महीने का उनका प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट किया। तो उसके बाद तकरीबन जनवरी से मैं फ्री था। तो जनवरी में मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो वो मुझे आइडिया इतना क्लिक किया कि वो एक ही वीडियो देखी थी, उसके बाद फिर फैज़ान साहब की वीडियो देखी। तो फिर मैं आपके पास सियालकोट आया था 28 जनवरी को। आपसे उधर मुलाकात हुई थी, वो सेशन अटेंड किया था। तो उसके बाद फिर वो चीज़ें, आपकी वीडियोज़ वगैरह अच्छी तरह से देखनी शुरू की। फिर आपका कोर्स बाय किया। और वो जो वीडियो आपने सर उसमें किया था कि हम ऐसा बंदा ढूँढना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करे। जिस तरह आपने बताया 2 से 5 साल के लिए। तो आइडिया सर मुझे वो क्लिक किया बहुत ज़्यादा। और मैं इसके लिए फिर मेंटली बिल्कुल रेडी हो गया। जो बुक्स वगैरह आपने बताई वो अच्छी तरह से रीड की। और इस जो कोर्स था इसको समझा फिर। तो मैं बिल्कुल मेंटली रेडी हूँ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए। तो बाकी ये फर्स्ट स्टेप था जो आपने कहा था कि ये आपने उठाना है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आप बताएंगे फिर। जज़ाकल्लाह। पहला तो बिलाल, मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी से भी नहीं मांगता। ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक गुलाम को भेजा बैतुल माल में और लिखा कि मुझे अमीरुल जी। मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को कुछ पैसे उधार चाहिए और जब मुझे सैलरी मिलेगी, इस माह की सैलरी मिलेगी, तो मैं वो बैतुल माल में वापस जमा कराऊंगा। गुलाम बैतुल माल में पहुंचा, ठीक है। उसने वो पर्ची दिखाई बैतुल माल के अमीर को। बैतुल माल के अमीर ने उस पर्ची के पीछे लिख दिया कि उमर बिन खत्ताब को बोलिए कि वो लिख दें कि वो इस माह के आखिर तक जिंदा रहेंगे, तो उनको उधार। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं मांगता, ठीक है। किसी से भी नहीं मांगता, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, जो लेगेसी है, जो नॉलेज है, जो मिशन है, जो मकसद है, ये जरूर ट्रांसफर होता बिल्कुल ठीक है। है। एक के बाद एक एक झंडा उठाता है। ठीक है, जब वो थक जाता है या वो खत्म हो जाता है तो दूसरा झंडा उठा लेता है। जब दूसरा झंडा उठा लेता है तो वो थक जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो तीसरा झंडा उठा लेता है। इस तरह से कारवां चलते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने इस मुल्क में हकीम मोहम्मद सईद और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग पैदा किए। इतनी ठीक। जरखेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी को, उनके मिशन को, उनके विजन को लेके आगे चलने वाला कोई नहीं। बल्कि बदकिस्मती ये है कि जो सगी औलाद है, अगर मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात करूं, जो बिलाल ईदी हैं, मरने के 1 साल बाद बिलाल ईदी ने अपने बाप का नाम बेच दिया। सही। जो सारी उम्र अब्दुल सत्तार ईदी कोका कोला को अपना नाम नहीं बेचा, कोका कोला को, अब्दुल सत्तार ईदी का नाम कोका कोला को बिलाल ईदी ने। सैल्यूट के। सही। अब मतलब कैसी बात लगती है ना कि एक ऐसा ड्रिंक जो लोगों के लिए कई बीमारियां पैदा कर रहा है, उसके ऊपर अब्दुल सत्तार ईदी का फोटो होना। ठीक है, मतलब
किस तरीके से कॉर्पोरेशन फिलॉसफी को लेती हैं और किस तरीके से एक बहुत बड़े इंसान के बाद जब उनकी औलाद आके बैठती है तो वो उनके मिशन को नहीं समझ सकती। बिल्कुल, असल वारिस इल्म वाले ही होता है। बिल्कुल असल वारिस इल्म वाले। तो भाई पहले दिन से ये कामरान भी है, आप भी हो, राबिया भी है, जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है, मैं आपसे कभी किसी से कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं मांगता। मैं ठीक जो है। आपको सिखाता हूँ उसके बस मुझे कोई किसी से भी किसी किस्म की कोई रिटर्न सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपने मुझे कुछ पे बैक करना है। ना मैं आप पे अच्छा, आके एहसान करता हूँ, ना मैं एहसान करना चाहूंगा। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको जो दिल करेगा आप अपना काम कीजिएगा। लेकिन लेकिन जब तक मुझे एक ऐसी टीम की तलाश है जो टीम उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके जिसकी मुझे समझ में आई है या मुझे करेक्ट कर सके ताकि मैं उसको मजीद बेहतर कर सकूं, ताकि हम लोग कलेक्टिवली ना सिर्फ अपनी बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बेहतर कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहली बात हो गई, हम आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। दूसरी ठीक है। बात, हमें लोग चाहिए हैं जो हमारे विजन को मिशन को अंडरस्टैंड करते हो। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने ऐसे लोग जो हमें ज्वाइन करें, हमने उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करनी बिल्कुल ताकि जब तक वो फाइनेंशियली आप समझ लें उन्हें अबेंडेंस हासिल नहीं होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं होगा, वो मिशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल हक है सही। ठीक है? जब तक आपका पेट भराना ही होगा भाई, आप किसी को खाना पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी को दावत पर नहीं बुला सकते। आप तब तक बच्चे भूखे होंगे, आप किसी की दावत नहीं कर सकते। बिल्कुल छठा रुकन। जितना भी हो तो आपको ऐसी आजमाइश में से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, वो बड़े बिल्कुल बड़े बात होगी कि जो खुद भूखे रहते लोगों को ना खिला सके। मैं तो शायद उन लोगों में से। बिल्कुल, वो बड़े लोगों की बात है। अब मैं ये समझता हूँ, आपने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैंने टेक्निकल नॉलेज जो है उसमें जरूर मौजूद है उस पूरे कोर्स के अंदर, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने बात की है वो पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर बात की है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जो फाइनेंशियल एज का चेंज है, मैंने उसको समझना चाहा है ताकि आपकी नजर बदल जाए। और बिल्कुल जब ऐसे ही। नजर बदल जाती है तो सब सारा मंजर बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल अब हम ऐसे चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ले चुके हो, आप बुक्स पढ़ चुके हो, आपको मैंने जो बुक्स खास तौर पे दो दी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा बिलाल, आपको क्या लगता है कि मैंने मतलब लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं अपना कोर्स बेचने के लिए, तो मुझे क्या फायदा है वो डिस्काउंट उन बुक्स को पढ़ाने का आपको? बिल्कुल सर, जिस तरह हम हमारी जो आवाम है या हम लोगों का जो मिजाज है, वो इतनी जल्दी हम उसको पे नहीं करना चाहते किसी चीज को भी। लेकिन फिर भी आपने उसके लिए आसानी पैदा की कि अगर आप ये चीजें पढ़ लेते हो, और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ वो बुक्स पढ़ने से। मेरी जो जहन था वो मजीद जो है ना वो क्लियर हो गया, क्लैरिटी उसमें बढ़ गई, जो मेरा गोल था वो और निखर के सामने आया। तो उससे मुझे आसानी भी हुई और प्लस डिस्काउंट भी मिल गया। तो ये दो बुक्स आपको क्यों लगता है, इसके अंदर आपको क्या कोई रेलेवेंसी लगती है? बहुत ज्यादा सर, इसमें देखें सर, जो फर्स्ट बुक थी जो थिंक एंड ग्रो रिच, वो आपको बता रही है कि आपने वेल्थ क्रिएशन किस तरह से करनी है ओवरऑल। वो जो सारे उसके रूल्स भी बता रहे हैं, उसके जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बता रहे हैं। और उसके बाद जो मूलुम मसली है वो ये है कि आपके पास जो वेल्थ है, आप उसके उसमें जो गुरबा का है वो हिस्सा है आपके पास, और वो आपने उसको पे करना ही करना है। आपने ये नहीं जताना कि जी आप किसी गरीब को दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। उनका हिस्सा आपके पास पड़ा है, वो आपने अमानत उनको लौटानी है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि जी हमें ये वेल्थ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें ये मिले, हम अपने बच्चों का पेट पालें, और जो हमारे पास दूसरों की अमानत अमानत पड़ी हम वो उसको लौटा दें। तो ये चीज मैं उससे समझू। ओके, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप अभी आपकी जो है आपकी जो किचन है वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो?
सर सच्ची बात है, वो तो मैं हूँ मुश्किल में। वो तो उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल जो है ना स्मूथली चल रहा है। तो लेकिन मैं, आप यकीन जाने, अगर मेरी जॉब की इंटरव्यू आता भी है तो दिल में मैं यही डर रहा होता हूँ कि मेरी जॉब हो ना जाए, क्योंकि मैं ये मिस नहीं करना चाह रहा था अपॉर्चुनिटी आपके साथ। यहाँ से मुझे किचन का भी प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अगर कहीं जॉब होती भी थी, लेकिन दिल में मैं ये सोचता था कि अगर हो गई तो फिर मैं उधर मैं कैसे जाऊंगा। तो मैं इसी शोशोपंज में इंटरव्यू भी देता था और बिल्कुल लास्ट उस पर भी होता था, लेकिन अंदर से मेरे से दुआ भी नहीं निकलती थी कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए। तो किचन का तो है मसला, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि किचन का मसला नहीं। लेकिन हमारी जर्नी तो मुश्किल है इसके अंदर। हाँ, इसीलिए मैंने कहा है कि मैं ये हर चीज करने के लिए रेडी हूँ। अगर किचन का नहीं भी मिलेगा, वो तो आपने पूछा, वो आपका बड़ापन है, लेकिन वो मैं उसके ऊपर बात मैं खुद भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा इस वक्त जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि ये सीखने वाली चीजें हैं और साथ मेहनत से करने वाले काम है सारे। तो इसमें अगर ठीक है, पैसों की तरफ या अभी से इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा तो वो फिर सीखने सिखाने और साथ चल के टीम वाला काम फिर नहीं हो सकता। राबिया, कामरान, आपको भी सवाल पूछूं? मेरा क्वेश्चन ये है इनसे, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी रही आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने जो एक्सरसाइज उस्मान साहब ने दी आपने उसे कंप्लीट किया। थिंक जी एंड जी। ग्रो रिच, नो डाउट एक बहुत अच्छी बुक है। बहुत लोगों से पढ़ने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मुश्किल होगी मैनेज करने में कि अगर आप सिंगल हो तब तो, और आपके पास सेविंग हो तब तो आप थोड़ा चल सकते हैं अपनी जर्नी में, बट अगर आप मैरिड होंगे, बच्चे होंगे आपके, जी जी बिल्कुल, 2 बच्चे हैं मेरे। फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। यू हैव टू पुट दिस टारगेट फर्स्ट कि मैं आप। आपको एक थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम सर की वीडियो देखी थी जिस रात को, तो सर्दी थी, बारिश हो रही थी और मेरे पास उस वक्त किराए के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन मुझे उस वक्त ये चीज़ इतनी क्लिक की थी कि मुझे पता था मैंने जाना ही जाना है वहाँ पर। तो वो रात को 3 बजे का टाइम था, मैंने तैयारी करना शुरू की तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। तो मुझे क्योंकि 12 बजे पहुंचना भी था, तो जब मैं 5:30 साढ़े 4 बजे स्टॉप पे पहुंचा तो मैं, एक बेकरी थी हमारे मोहल्ले की, मैं उसका वेट कर रहा था। मैं अपने साथ पासपोर्ट, आईडी कार्ड और इस तरह की चीजें लेके गया था, घड़ी, मोबाइल वगैरह। तो वो मैंने उनके पास रखवाया कि भाई ये आप रख लें, मुझे 5000 दे दें कि मुझे हर सूरत जाने ही जाना। तो वो उस बंदे ने दूसरी बात नहीं की, वो मेरे अंदर जो उसका थी कमिटमेंट, वो इस लेवल पे थी कि वो ना भी नहीं कर सका और उसे सोचने का भी टाइम नहीं मिला। उसने फौरन 5000 निकाल के मुझे दे दिया। तो वो मैंने लेके मैं सर के पास पहुंचा, अपना अटेंड किया और उसके पास बाद मैंने किसी से अरेंज करके उनको मैंने कमिटमेंट की थी, उन्हें वापस कर दिया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं टोटली कमिटेड हूँ इसके लिए। तो मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से मैं इसको अपने असाब पे वो है ना हावी नहीं होने दूंगा कि जी अब मेरा किचन का मसला है। ठीक है, ये एक मसला है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से हैंडल करूंगा। अगर मुझे सर गाइड करते हैं कि ठीक है हम आपको कुछ ऑनलाइन या किसी तरीके से हम आपको सपोर्ट कर देंगे, कि गाइडलाइन दे देंगे, वो एक इनकी बड़ापन होगा। नहीं तो यह है कि मैं साथ साथ या किसी भी तरीके से मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। So you have cleared your mind and in your heart कि आपने सही मेंटोर चूज किया। बिल्कुल ऐसा ही। बस मेरा ये क्वेश्चन था। थैंक यू। एंड हेलो, माइक ओपन कर ले उस्मान भाई। मैं कामरान आपसे पूछ रहा हूँ, इनकी असेसमेंट गलत तो नहीं है मेरे बारे में? मेरे ख्याल से नहीं है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, बाज का दूर से बहुत लोग अच्छे लगते हैं। क्यों राबिया? वो ना मेरी बात सुने, कामरान ने ना बड़ा सोच के जवाब दिया तो सही जवाब दिया होगा मैं ये समझती हूँ बल्कि कि जी जी उस्मान आप साहब के लिए जी 2 शेर भी थे उस्मान साहब के लिए, वो एंड में मैं सुनाऊंगा, ये अगर कहते हैं तो मैं अभी सुना देता हूँ। उस्मान भाई हर कोई आपके लिए शायरी करता है, क्या बात है। बड़ी जरखेज मछली वल्लाह, ये मेरी आंखों में ना आंसू आ गए हैं।
लोग यहाँ पर इतनी अनकंडीशनल बात का मोहब्बत करते हैं कि एनीवेज अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे आप सबको। शेर तो सुनने प्लीज। प्लीज वही हाँ, सुना। शेर मैं सुना देता हूँ। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। मेरे दिल का ये आलम भी अजब है, मेरे दिल का ये आलम भी अजब है, कि जिस पे आ गया आया बहुत है। आहा, क्या बात। जी बेटा। अच्छा बात ये है, आपको अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे बिलाल जिसके आपके पास आंसर्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एक ऐसी अनजानी सी ताकत बोल रही होगी, आपको संदेश प्राप्त जी क्यों इसके आंसर्स नहीं हो शायद आपके पास, जी सर, लेकिन वक्त के साथ आपको आंसर मिलते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप रास्ते के ऊपर चलते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ऐसे ही अब ऐसा है वाकया बिलाल एंड कामरान। कामरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामरान ने एक बड़ा सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो है उसको लेके चल रहे हैं। इसके अंदर जिस पैटर्न के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा, ये टाइम क्यों मांग रहा था। हम लोगों ने कहा पेड़ से लॉगिन नहीं, मुझे मुझे वो सुनना शायद मैं भी बनाता हूँ। शायद आपको बनाया आपने मुझे होस्ट बना दिया। हमारा मीटिंग बताइए और ये क्यों मांग रहा है। खैर अच्छा जी, तो बिलाल ऐसा है कि अभी जी सर, कोरोना डिस्टर्ब करते हैं जी जी हमें। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मैं जो आपको कहूँगा आपको वो करना है, तो कुछ अरसे के अंदर भी टाइम लगेगा, 6 माह से 1 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज। ठीक है। बेटा यहाँ अंदर आ जाएं, आप बाहर चले जाएं। आप अंदर क्यों आ रहे हैं इधर? हाँ, आप अंदर क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड, बात चल रही है। ये परिंदों की आवाजें बिलाल आपके बैकग्राउंड से आ रही हैं? नहीं नहीं, आवाज यहाँ से नहीं आ रही। मेरी तरफ से आवाज आ रही है। अच्छा, वो ग्रीन सा बॉक्स उठ के आप वाली साइड पर आ जाता था जब वो परिंदे बोलते हैं ना, तो मैं समझ शायद आपकी साइड। हाँ, परिंदे वो सब बैठ गया था छोटा। अच्छा बिलाल, इसमें 6 माह से साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर, लेकिन थोड़े से अरसे के अंदर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपकी इनकम कुछ अरसे में जनरेट होना शुरू हो जाए, ताकि आपके ऊपर इनका खर्चा है किसी हद तक हम लोग जितना मिनिमम कर सकें, जितनी सपोर्ट कर। ठीक है, वो एक बेशक डूबते को तिनके के सहारे वाली बात भी होगी, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही वो करेंगे। ठीक हो गया। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आपने क्या करना है,
आपने, राबिया ने और कामरान ने, हम ठीक सब है। लोगों ने 2 चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। एक है हम लोगों ने ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, मार्केटिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है। ठीक है। और इसके लिए किसी ना किसी एक को हीरो बनना पड़ेगा, राइट। I never wanted to be hero. I never wanted to display my photo any, जिंदगी में कहीं पर अपनी फोटो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बगैर लोग क्योंकि पत्थर को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल लोगों ठीक को है। फॉलो करने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है, कोई ना कोई रियल सक्सेस चाहिए होती है। ऐसे ही। I have no one else right at the moment. In future I'm trying to build my copy, लेकिन राइट एट द मोमेंट देयर इज नो वन जिसको मैं आगे पेश कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग भी वीडियोस बनाएंगे। एक तो मुझे मेरे फिलॉसफी को, मेरे वीडियोस को, मेरे कॉन्सेप्ट को आपने फैलाना है, वन। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। नंबर 2, आपने पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है, ठीक है। एंड राबिया एंड कामरान विल हेल्प यू आउट इन दैट, ठीक हो गया। और मैं जाती तौर के ऊपर खुद भी। सारे काम के अंदर क्या होगा, इस सारे काम के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो भी चीज आप दूसरों को सिखाना चाह रहे होंगे हम लोग, ठीक है, जी आप खुद सीखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ये बात है। ठीक है। दूसरा, आप लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है। तीसरा, आपको पता, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि मिस्टर बिलाल इज समहाउ इन्वॉल्वड समवेयर इन ई कॉमर्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही थी। क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज खुद ही सामने आना शुरू हो। सही है। पांचवा, मैं आप जब आपकी कमिटमेंट, परसिस्टेंस, ठीक है, डेडिकेशन देखूंगा, तो मैं भी आपसे के साथ पार्टनरशिप करना चाहूंगा। ठीक हो गया। और अगर मुझे हर चौथे दिन आपको याद कराना पड़ेगा, बिलाल तीनों में काम क्या थी यार, नहीं मेरा स्टाफ एम्प्लॉइज को याद कराना पड़ता है, तो ऑब्वियसली फिर आप मेरी उस लिस्ट से निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक। तो आप एक काम कीजिएगा, दो चीजें मैंने, एक तो आप, एक तो जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, मेरा ठीक है। फेसबुक का जो मेरा पेज है, आप इसको क्रिटिकली देखें, ठीक है। ठीक है। यहाँ आपको मैं कोर्स दूंगा यूट्यूब मार्केटिंग का, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मेरा जो हमारे पास जो एक्सेस है ना इसकी, यूट्यूब का जो कोर्स है मार्केटिंग का, ठीक है, वो बिलाल को दे दें। आप बिलाल यूट्यूब मार्केटिंग का कोर्स करें, ठीक है। ठीक है। कामरान स्पाइफू के क्रेडेंशियल्स भी इनको दे दें और मोस्ट के क्रेडेंशियल्स भी इनको दे दें, तो वेरी फर्स्ट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर काम होगा, उससे उसकी आप एसईओ करेंगे, उसकी रैंकिंग देखेंगे, आप उसकी रैंकिंग देखेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखेंगे, आप उनकी रैंकिंग देखेंगे, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे कि हमने कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है तो हमने क्या क्या करना है। तो इस ठीक है। तरीके से सारे ऑपरेशंस जो है बिलाल आप लेके चलें। बिल्कुल ठीक हो गया इंशाल्लाह। डन। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर फिर मैं नेक्स्ट ये देखता हूँ कि कंपनी के अंदर ये आपका सारे का सारा काम होगा, इसमें आप एज ए वॉलंटियर वर्क करोगे। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सा ऐसा काम हम लोग निकाल सकते हैं जिसको आप करने के बाद शायद हम कंपनी आपको किसी सूरत में कुछ पे करे, ठीक है। ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं इसको भी कुछ अरसे बाद देखूंगा जब मैं आपकी बाकी चीजों के अंदर प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगा, देखूंगा, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी के लिए हम लोगों ने मैंने रमजान के अंदर मैंने इसको ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन जो मेरी टीम थी, मेरी जो अल्जा टीम थी, अगेन मैं उनको बहुत सारा पुश नहीं करता, मैं बात जगहों पे स्पेस देता हूँ ताकि लोग इंटरनल मोटिवेटेड होकर काम करें। उसके अंदर बाज का डिले हो जाती है चीज, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। हो जाती हैं, लेकिन लोग उसको ओन कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ। मैंने कॉन्फ्रेंस जरूर डिले हो गई, लोगों ने समझा मैं नहीं करवा सकता या मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन
एक बैक एंड टीम तैयार हो रही है जो इस चीज को फील कर रही है, और आई होप आई बिलीव कि द डे विल कम जब वो इसको इनिशिएट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है। कामरान, हमारी कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको हम लोग मेरे ख्याल से मीटिंग दोबारा मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल सेंड हो रहा है, ये मैं उसको इनिशिएट